नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अश्विनी कुमार आपको अपने चैनल माइंड स्पार्क जीके साइंस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे और एक अच्छी तैयारी के साथ चल रहे होंगे। प्यारे बच्चों, लास्ट टाइम पर जो हमने टॉपिक किया था कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कुछ टेक्निकल एरर की वजह से लास्ट 5 या 7 मिनट की वीडियो में आवाज नहीं थी। तो पहले एक बार उस वाले टॉपिक को लेकर चलेंगे, फिर उसके बाद बेटा आगे टॉपिक को लेकर चलेंगे। तो लास्ट हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायर। इन वायर्स में से सबसे पहली ए नंबर की एक वायर आएगी जिसको अपन कहकर चलेंगे ट्विस्टेड पेयर। ट्विस्टेड पेयर जो वायर होगी प्यारे बच्चों, यहां से नाम से ही हमें कंफर्म हो गया कि इस वायर में हमारे पास 2 होंगी। जनरली आपने किसी भी इलेक्ट्रिक शॉप पर यह वायर जरूर देखी हो। जैसे एक वायर प्यारे बच्चों ऐसी होगी और इसी के साथ साथ एक वायर आपके पास जस्ट इसके पास पास ऐसे चलती हुई देखी होगी। ये ट्विस्टेड पेयर है बेटा। अब इस वायर की एक सबसे अच्छी खासियत है, अगर इसको हम कम्युनिकेशन में इस्तेमाल करते हैं तो इस वायर का अगर कोई भी ब्रेक डाउन हो जाता है या ये वायर टूट जाती है तो इस वायर को प्यारे बच्चों अपन ऐसे जोड़ सकते हैं। लेकिन यहां सबसे बड़ा जो मेजर फॉल्ट आएगा आपको, यहां एक तो सबसे पहला पॉइंट आपके पास बनेगा डेटा स्पीड। डेटा स्पीड इसकी रहेगी प्यारे बच्चों वेरी लो। साथ में बात करें अगर अपन इसका मेंटेनेंस, तो मेंटेनेंस होगा इसका बेटा वेरी लो। और अगर कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट भी बेटा इसकी सबसे कम होती है। सबसे सस्ती वायर यही है। या आप कह सकते हो कि सर जो ये वाली वायर है सबसे चीपेस्ट है। इसके बाद माफ करना, जो सेकंड वायर आएगी वो अपने पास होगी बी। और बी को हम कहकर चलते हैं कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल का प्यारे बच्चों एक छोटा सा डायग्राम अगर अपन देखें तो इस वाली वायर में सबसे पहले तो यहां पर आपको 2 पार्ट दिखाई देंगे। इसको कहेंगे बेटा आउटर पार्ट। मेन काम क्या क्या रहेगा इसका? इंसुलेशन का, यानी कि किसी प्रकार की ठंडी गर्म मौसम में ये आपको नुकसान नहीं होने देगी। जस्ट इसके बाद ही बेटा इस आउटर पार्ट के बाद एक प्लास्टिक का भाग और होगा। ये इसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए है। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों एक इसमें मैश आएगी इस प्रकार से। इसको हार्डनेस देने के लिए सिल्वर दिखाई देगी, चांदी की सी दिखाई देगी, चमकीली सी। इसको अपन कहेंगे बेटा मैश। और इसके बाद वापस से बेटा एक पतली सी और प्लास्टिक इन दोनों के बीच में आएगा और इसको कहेंगे हम मोस्ट इनर पार्ट। यहां अब जो केबल होगी वो आपको दिखाई देगी बिल्कुल एक वायर। और ये किसकी बनी हुई है प्यारे बच्चों? ये कॉपर की बनी है। इस वायर का एग्जाम्पल आपने अपनी लाइफ में जरूर देखा होगा और ये वायर का एग्जाम्पल हम देख कर चलते हैं किसमें? डिश टीवी केबल। यहां अगर हम बात करें डेटा स्पीड की तो आपको डेटा स्पीड हाई मिलेगी एज पर कंपेयर किसके बेटा? वो ट्विस्टेड पेयर के, यानी कि एज पर कंपेयर ट्विस्टेड पेयर से इसकी स्पीड हाई होगी। सेम बात करें कॉस्ट की तो कॉस्ट से
ट्विस्टेड पेयर जो है उससे ज्यादा इसकी कॉस्ट होगी। अगर बात करें हम इसमें मेंटेनेंस की, तो मेंटेनेंस भी इसका लो है, यानी कि ज्यादा इसका कोई मेंटेनेंस नहीं है। लेकिन इस केबल में प्यारे बच्चों एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर मान लीजिएगा कि ये केबल ब्रेक डाउन हो जाती है, टूट जाती है, तो प्यारे बच्चों इसको भी अपन ऐसे छील के ऐसे घुमाकर अपन इसको जोड़ नहीं सकते हैं। रीजन इसमें एक ही वायर है, सिंगल कॉपर वायर है। आपको इसको जोड़ने के लिए आमने सामने से बिल्कुल ऐसे पेयर बनाना पड़ेगा। अगर ये आमने सामने बिल्कुल ऐसे अटैच होती है तब तो आपका डेटा कम्युनिकेशन हो जाएगा। लेकिन अगर आपने इनको आपस में ऐसे जोड़ दिया तो कभी भी आपका डेटा कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो यह ध्यान रखना बेटा, अगर क्वेश्चन पूछ ले सबसे चीपेस्ट केबल कौन सी है, तो वो रहेगी आपकी ट्विस्टेड पेयर। उसके बाद सेकंड महंगी कौन सी है, तो वो रहेगी आपके पास कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल का यूज किस में होगा, तो डिश टीवी केबल में यूज होगा। डेटा स्पीड इसकी एज पर कंपेयर ट्विस्टेड पेयर से ज्यादा हाई होगी। मेंटेनेंस दोनों का लो ही है। कंपेयर में इसके मुकाबले में कोएक्सियल केबल कॉस्टली होती है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर अपन आगे चलते हैं। डन। इसके बाद जो हम केबल देखकर चले, लास्ट केबल बची है बेटा और सी पॉइंट बचा, इसको हम कहकर चलेंगे ऑप्टिकल फाइबर। ये आपको किस तरीके से नजर आएगी, तो ऑप्टिकल फाइबर में प्यारे बच्चों एक तो सबसे पहले आउटर बॉक्स होगा, यानी कि आउटर एक पार्ट होगा इस प्रकार से। ये भी क्या है बेटा, इंसुलेटेड पार्ट है, यानी कि इंसुलेशन के लिए यूज होगा। साथ में हार्डनेस के लिए भी यूज होगा। और इसी के अंदर अब एक पार्ट और लगा होगा प्लास्टिक का या रबड़ का, ये भी इसको क्या करेगा, हार्डनेस देगा। अब इसमें अंदर यहां बहुत बारीक बारीक केबल्स, बहुत बारीक बेटा, ये निकली रहेंगी। इनको ही हम कहकर चलेंगे ऑप्टिकल फाइबर। अब ये बिल्कुल पतली है, बारीक है, तो बेटा इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर इस केबल को खींचा जोर से तो ये टूट जाएगी। बाल के जितनी बारीक है तो मेंटेनेंस तो वैसे ही बहुत हाई होगा, कॉस्टली भी बहुत ज्यादा है। अगर ये टूट गई तो प्यारे बच्चों उसको जोड़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन अब कुछ इसकी खासियत भी है। अगर हम इसमें बात करें डेटा स्पीड, तो वो रहेगा बेटा वेरी हाई, एज पर कंपेयर सब वायर में से सबसे ज्यादा होगा। सेम बात करें इसमें अपन कॉस्ट की, तो कॉस्ट इसकी होगी वेरी हाई। अगर हम इसमें बात करें मेंटेनेंस का, तो मेंटेनेंस भी इसकी होगी बेटा वेरी हाई। आज के टाइम में सबसे ज्यादा यूज कौन सी वायर हो रही है, तो वो भी ऑप्टिकल फाइबर है, यानी कि यूजफुल वायर्स में से एक है ये। कई बार क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में कि इनमें से कौन सी वायर अभी डेटा कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होती है, तो प्यारे बच्चों ध्यान रखकर चलना, ऑप्टिकल फाइबर हमें आंसर को चूज कर रखना है। क्लियर? एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर अपन अगली केबल पर चर्चा लेकर चलेंगे। डन? ओके? यहां जो अब आपको दिखाई दे, तो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में अब अपन बात करेंगे प्यारे बच्चों हार्डवेयर की, यानी कि कम्युनिकेशन में हमारे पास कौन कौन से हार्डवेयर होंगे। क्योंकि बच्चों केबल से डेटा आगे जा सकता है, डेटा ट्रांसफर की कंडीशन आती है।
लेकिन डेटा को भी प्रॉपर रूप से आगे भेजने के लिए कुछ डिवाइसेस की जरूरत पड़ेगी। तो आप इसको हार्डवेयर बोल लो या फिर आप इसको कह सकते हो डिवाइसेस। अब इन डिवाइसेस में से कौन कौन सी आई? सबसे पहली डिवाइस होगी गेटवे। अब आप इसको ऐसे समझना कि एक गेट लिखा हुआ है। गेट का मतलब होता है बेटा दरवाजा, और वे का मतलब होता है रास्ता। अब कोई भी गेट अगर होगा तो उसका क्या काम होगा? तो गेट का मेन काम होता है दो अलग अलग कमरों को जोड़ना, या हम कह सकते हैं बेटा दो अलग अलग कमरों को अलग अलग करना। या तो वो जोड़ सकता है यानी कि आने जाने का रास्ता दे सकता है, या फिर बेटा वो उन दोनों कमरों को अलग अलग कर सकता है, सेपरेट कर सकता है। सेम एज इट इज ही गेटवे करेगा। लेकिन गेटवे की खासियत है बेटा, गेटवे क्या करेगा? दो अलग अलग सिग्नल को कंबाइन करने का कंबाइन का मतलब जोड़ना। अब दो अलग अलग सिग्नल्स कौन कौन से सिग्नल्स हैं? तो दो अलग अलग सिग्नल्स में प्यारे बच्चों, एक सिग्नल होगा ऐसा। इस सिग्नल को हम क्या कहें? तो इस सिग्नल को कहा जाता है एनालॉग। सेम एक सिग्नल होगा प्यारे बच्चों ये वाला, जिसमें 0 हमेशा नीचे होगी, 1 हमेशा ऊपर होगा। और इस वाले सिग्नल को क्या कहकर चले? तो इसको कहेंगे हम डिजिटल। तो अगर एनालॉग सिग्नल है, डिजिटल सिग्नल है, तो दोनों को कंबाइन करने के लिए हमें किस हार्डवेयर की आवश्यकता होगी या डिवाइस की आवश्यकता होगी? तो प्यारे बच्चों वो गेटवे की आवश्यकता आपको होगी। ध्यान रखकर चलना, कई बार डिजिटल का क्वेश्चन ट्रेंडिंग में चल रहा है। राजस्थान हाईकोर्ट सिस्टम असिस्टेंट एग्जाम में भी डिजिटल का क्वेश्चन दिया हुआ था। तो आप इसको ऐसे मानकर चलना, ये ट्रेन के एक डिब्बे हैं और ट्रेन के पहिए हमेशा नीचे होते हैं। तो 0 हमेशा नीचे रहेगा, 1 हमेशा ऊपर रहेगा। इसको आने वाले वक्त में हम आईटी के जब डेप्थ में चलेंगे उस वक्त में हम देखकर चलेंगे कि आखिर में इसमें कम्युनिकेशन किस प्रकार होगा, इनके नोट्स किस प्रकार बनेंगे। ठीक है बेटा? तो फिलहाल आप ये समझना, गेटवे क्या करता है? दो अलग अलग सिग्नल्स को जोड़ने का काम करता है, कंबाइन करता है। दो अलग अलग सिग्नल कौन से प्यारे बच्चों? एक एनालॉग और एक डिजिटल। ठीक है? इसके बाद जो हमारा अगला बने उस हार्डवेयर को या डिवाइस को अपन क्या कहकर चले? इसको कहते हैं हम रिपीटर। इसकी डेफिनेशन बनाने के लिए आप इतना समझिएगा, सिर्फ यहां तक पढ़ना बेटा और टी तक। अगर रिपीट की बात करें यानी कि यहां तक पढ़ना है, तो ये क्या करेगा? सिग्नल को बार बार रिपीट करेगा। मेन बात है कि साहब क्यों करेगा? अब आप ऐसे मान लीजिएगा कि ये कोई ए है सोर्स, और यहां से डेटा भेजना है डेस्टिनेशन बी पर। अब यहां से जब आप कोई भी कम्युनिकेशन में डेटा यहां तक भेजोगे तो ऑटोमेटिक सी बात है बेटा, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो डेटा आपका लॉस हो जाएगा। उस डेटा लॉस से बचाने के लिए ही अपन को बीच में एक डिवाइस लगानी पड़ेगी। इसी डिवाइस को क्या कहते हैं? रिपीटर। अब यहां से यहां तक जो आपको सिग्नल मिलेगा उसको ये बूस्ट कर देगा ताकि वो सिग्नल यहां से लेकर यहां तक इजी वे में पहुंच जाए। तो रिपीटर का मेन काम क्या रहेगा? आपके लिए सिग्नल्स को बार बार क्या करना? रिपीट करना। रिपीट द सिग्नल्स, या फिर आप कह सकते हो बूस्ट। सिग्नल को रिपीट करना कह सकते हो, या सिग्नल को बूस्ट करना। वो काम किसका होगा प्यारे बच्चों? रिपीटर का होगा। नाम से देख लीजिएगा। एक बार हम दोबारा देख लेते हैं। गेटवे दो अलग अलग सिग्नल को, सिग्नल कौन से? एनालॉग और डिजिटल, इनको कंबाइन करने के लिए किसकी आवश्यकता है? गेटवे की। रिपीटर क्या करेगा बेटा? सिग्नल को बार बार रिपीट करेगा डेटा लॉस होने से बचाने के लिए।
तो उसको रिपीट करने वाले को ही क्या कहें? रिपीटर। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। नोटेड? इसके बाद जो हमें अगला चाहिए, इसको हम कहकर चलेंगे मोडेम। ये प्यारे बच्चों बहुत बार एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म बहुत पूछी गई है, और यहां फुल फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले इन दो वर्ड को पकड़ो। यहां से वर्ड बनता है मॉड्यूलेटर, और इन तीन वर्ड से प्यारे बच्चों एक फुल फॉर्म बनाओ, डीमोड्यूलेटर। ये हो गई इसकी एग्जैक्ट फुल फॉर्म। अब ये क्या कर कर चलेगा, तो एक हमने सिग्नल बनाया था ऐसे, जिसका नाम हमने दिया था एनालॉग, और एक अपन ने प्यारे बच्चों सिग्नल बनाया था कुछ इस प्रकार से। ये क्या करेगा बेटा, अगर सिग्नल आ रहा है आपके पास एनालॉग में, तो एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट कर देता है डिजिटल में। क्या करेगा? कन्वर्ट। और अगर सिग्नल मान लीजिएगा आ रहा है डिजिटल में, तो उसी सिग्नल को कन्वर्ट कर देगा एनालॉग में, और ऐसे ही ये करता रहेगा। मींस कि सिग्नल को बदलने वाला या कन्वर्ट करने वाले को मोडेम कहकर चलते हैं, सिग्नल को कंबाइन जोड़ने वाले को गेटवे कहते हैं। ये एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता रहेगा, डिजिटल को एनालॉग में, और इसी तरीके से वाइस वर्सा ये वर्किंग कंडीशन में कंटिन्यूअस चलता रहेगा। क्लियर बेटा? तो एक हमने देखा गेटवे, एक हमने देखा रिपीटर, एक हमने देखा मोडेम। इसके बाद आगे चलने से पहले एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट रखें, फिर आगे देखते हैं। नोटेड? मोडेम के बाद एक हमारे पास वर्ड आएगा प्यारे बच्चों, राउटर। इसको समझने के लिए आप सबसे पहले केवल ये चार वर्ड पकड़ना, यहां से और यहां तक। राउट, राउट वर्ड से एक मिलता जुलता वर्ड बनता है रूट। रूट के दो हिंदी अर्थ हैं, या तो आप कह सकते हो जड़, या फिर आप कह सकते हो रास्ता। रास्ता हमेशा बेटा एक नहीं, एक से ज्यादा होते हैं, और जड़ भी बेटा किसी पौधे की एक नहीं होगी, एक से ज्यादा होगी। यहां पर कंडीशन कैसे है, मान लीजिएगा कि प्यारे बच्चों ये एक लैन केबल है, ये है बेटा एक लैन केबल, या फिर आप इसको कह सकते हो ईथरनेट। अब इस लैन केबल से, अकेली लैन केबल है, तो ऑटोमेटिक सी बात है बेटा, आप केवल एक ही जोड़ सकते हो, क्या? सिस्टम। लेकिन हम चाह रहे हैं कि लैन केबल तो एक ही हो, यानी कि एक ही लैन केबल हो बेटा, इस प्रकार से। और इस लैन केबल से हम बहुत सारे सिस्टम नोड या पीसी को कनेक्ट कर दें, इस प्रकार से। अब आप कहोगे साहब ऐसे जोड़ दो, तो कभी भी ऐसे कनेक्शन नहीं बना सकते। इसके लिए हमें एक डिवाइस जरूर लगाना होगा। डिवाइस यहां पर जो लगेगा यहां अपन एक डिवाइस लगाएंगे, इस डिवाइस में अब कनेक्शन मिलेगा बेटा। पीछे पोर्ट बने होंगे, अगर पीछे बेटा 4 पोर्ट है तो ये चारों को अलग अलग कनेक्ट कर देगा, इस प्रकार से। सेम अगर 6 पोर्ट है तो ऑटोमेटिक सी बात है 2 इधर से भी कर देगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना बेटा, केबल तो एक ही है, जितने ज्यादा कनेक्शन जोड़ोगे इस केबल पर लोड पड़ेगा, डेटा कनेक्टिविटी आपकी लॉस हो जाएगी, यानी कि ये स्लो हो जाएगा।
तो यहां से हमने देखा कि राउटर क्या वर्क करे। राउटर आपके लिए क्या काम करेगा बेटा, जब एक लैन केबल यानी कि ईथरनेट से आपको एक से ज्यादा कनेक्शन को जोड़ना हो, एक से ज्यादा कनेक्शन को जोड़ना हो, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, राउटर का। रिपीट करते हैं बेटा, हमने कौन कौन से देखे, एक हमने देखा गेटवे, एक हमने देखा रिपीटर, एक हमने देखा राउटर, एक हमने देखा गेटवे, रिपीटर, राउटर, एक हमने वर्ड देखा बेटा मोडेम। सेम इन चार से ही हमारे कम्युनिकेशन की डिवाइसेस आगे आ जाती हैं। इनमें से अब एक वर्ड आता है बेटा स्विच। स्विच बहुत इजी है, कुछ भी ऐसा नहीं है। बात करें स्विच पर, तो स्विच क्या लेकर चलता है बेटा, जब भी कनेक्शन को ए सोर्स से डेस्टिनेशन बी के बीच में भेजना हो, तो हम इसमें स्विच ऐड करते हैं, ताकि जब हम चाहें जब कनेक्शन को स्टार्ट कर सके, जब हम चाहें जब कनेक्शन को ऑफ कर सके। तो आप कह सकते हो स्विच जस्ट लाइक ए वर्क ऑन और ऑफ, ये स्विच होगा प्यारे बच्चों। लास्ट जो हमारे पास बनता है इसी का ही पार्ट, इसको कहकर चलते हैं ब्रिज। ब्रिज की मेन फंक्शनैलिटी क्या है, जैसे अभी हमने इस एक लैन केबल से राउटर के थ्रू बेटा कई कनेक्शन जोड़े, सेम ऐसे ही जब टोपोलॉजी देखकर चलेंगे, तो जैसे आप ये टोपोलॉजी मान लीजिएगा कि ये एक अपने पास केबल है बस, और यहां हमने इनको कनेक्शन प्रोवाइड कर दिया इस तरीके से। तो केबल तो बेटा एक ही नजर आ रही है, लेकिन ये बस टोपोलॉजी का एग्जांपल है। और ये जो अपना पार्ट होगा जहां से ये कनेक्ट हो रहे हैं, ये वाला पार्ट, इनको ही क्या कहते हैं, यही कहलाता है बेटा ब्रिज। तो यानी कि ब्रिज का मेन काम होगा कनेक्ट करना। यूज इसकी बात करें, कनेक्ट द सिस्टम। सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए अपन को कौन चाहिए होगा, ब्रिज। डेटा को कभी भी स्टार्ट और ऑफ करने के लिए हमें चाहिए होगा स्विच। एनालॉग को डिजिटल में, डिजिटल को एनालॉग में बदलने के लिए चाहिए होगा मोडेम। एक लैन केबल से ज्यादा कनेक्शन जोड़ने हैं चाहिए राउटर। एक लैन केबल से एक लैन केबल से दूर तक अगर हमें कनेक्शन भेजना है और डेटा लॉस ना हो, तो उसके लिए हम लगाएंगे रिपीटर। दो अलग अलग सिग्नल्स को कंबाइन करने के लिए हमें आवश्यकता किसकी पड़ेगी, गेटवे की। ये हमारा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का सेकंड पार्ट, जिसमें हमने केबल और हार्डवेयर यानी कि डिवाइसेस की बात की। इसके बाद कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे टोपोलॉजी की, कि आखिर में कौन कौन सी टोपोलॉजी होती हैं। अब वो टोपोलॉजी किस प्रकार से वर्क करेंगी, जैसे बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, उन पर हम चर्चा करेंगे कल, कि किस प्रकार से टोपोलॉजीज की वर्किंग कंडीशन बनकर चले। उसके बाद प्यारे बच्चों फिर हम एक मॉडल देख लेंगे, OSI मॉडल, आने वाली वीडियोस में, ताकि डेटा कम्युनिकेशन में आपका कोई भी मार्क टूटे नहीं। जहां बेटा फुल फॉर्म बन रही है, उन फुल फॉर्म्स को आप जरूर ध्यान रखना। जल्द ही एक वीडियो अपन फुल फॉर्म्स की जरूर बनाएंगे, जिनमें पिछले 9-8 सालों में जितनी भी फुल फॉर्म एग्जाम में आई हैं, वो सारी फुल फॉर्म हम जरूर नोट डाउन कर चलेंगे। सभी वीडियो को आप बेटा लगातार देखते चले, नोट्स बनाते चले। साइंस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है। साइंस की वीडियो लगातार आपके लिए डाली जा रही हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चल रहे हैं, आप साइंस पर फोकस करके चलें। सेम पॉलिटिकल या ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, इन सब के भी पैरेलल वीडियोस आपके पास हैं। इनके बार बार रिवीजन करते रहें। जल्दी हम क्वेश्चन बुक सीरीज शुरू करेंगे बेटा, जिसमें आपको टॉपिक होगा और टॉपिक से रिलेट करते हुए सारे क्वेश्चंस होंगे, जो क्वेश्चन PDF के रूप में भी आपको हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर
टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल होंगी। साथ में प्रैक्टिस भी हम कर चलेंगे, क्योंकि टॉपिक किया तो टॉपिक की प्रैक्टिस जब तक हम नहीं करेंगे, जब तक हम कैसे मान लें कि अपन अपने आप में निपुण हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, मिलते हैं जल्दी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।